जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुंज़ा से बिलॉन्ग करती हूँ। तो बेसिकली ये हुआ कि ये हमारी फैमिली में हमारे साथ हुआ 2016 की बात है, जब मैं इंटरमीडिएट कर रही थी, तो तब की बात है। पहले ये हुआ कि हमारे घर पे हमारी एक आंटी थी, जो कि मेरे दादा की भाई की जो बीवी थी। तो वो कराची में रहते थे, उनके हालात ख़राब हो गए तो कराची से मूव कर गए हुंज़ा, और वो हुंज़ा आ गए। तो वो जो आंटी थी वो आ गई हमारे घर पे, हमारी दादी से मिलने के लिए, हमारी फैमिली से मिलने के लिए। तो वो आई इसी तरह से, तो आती रही, जाती रही, और इसी तरह 3 दिन आती जाती रही। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो है ना अपने हाथों में मिल्क और कुछ केक्स लेके आई अपने साथ, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आज रात यहाँ पे स्टे करूँगी, आप लोगों की तरफ जो है ना सो जाऊँगी, क्योंकि उनका घर भी इतना दूर नहीं था, मतलब 30 कदम दूर था। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आज स्टे करना चाहती हूँ। शाम तक रही बहाने बनाते हुए, और उन्होंने कहा कि मैंने स्टे करना है, तो हमने कहा ठीक है। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि रात का हमने खाना खाया सब फैमिली ने। तो बेसिकली हमारे वहाँ पे ये होता है ना कि हमारा एक किचन होता है हुंज़ा में, जो हमारे हमारे वहाँ पे ना फर्नीचर सिस्टम नहीं है। तो हम लोग नीचे कारपेट और कालीनें और गदेले बिछाते हो, तो उन पे हमारा रहन-सहन होता है। इसी तरह हम लोग खाना खाते नीचे ही। तो इसी तरह से होता है। हमारे किचन के साथ ही एक हॉल रूम था, जिसमें हम मेहमान अपना जो है ना ठहराते थे। तो फिर मेरी दादी ने कहा कि मैं इनके साथ सो जाती हूँ, क्योंकि अकेली होगी अंदर हॉल रूम में। तो फिर उसके बाद हम खाना खाया उन्होंने, तो वो जो है ना जो आंटी थी वो अंदर चली गई हॉल रूम में, और हॉल रूम में बैठी हुई थी। तो फिर उसके बाद उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं अकेली सो जाती हूँ यहाँ पे, कोई बात नहीं। आप वैसे भी, मेरी दादी को कहा कि आप वैसे भी अकेली आप अपने कमरे में सोती है, मुझे पता है आप अपने कमरे में होती है, तो क्या ज़रूरत है वहाँ से बिस्तर इधर लेके आना, तो मैं यहाँ पे सो जाती हूँ, कोई बात नहीं, मुझे कुछ भी नहीं होगा, ये अपना ही घर है, हमारा ही घर है। मैं पहले भी आती थी, ये वो इस तरह की बातें की। तो फिर उसके बाद वो जो है छत की तरफ देख रही थी, क्योंकि हमारे वहाँ पे ना आरसीसी का ये सीमेंट का छत नहीं डला हुआ होता है, हमारे वहाँ पे ना लकड़ी का छत डला हुआ होता है। तो वो अलमारी के साथ यूँ इस तरह से देख रही थी ऊपर की तरफ, जो वुडन लाफ्टर्स होते हैं उनकी तरफ देख रही थी। तो शाम रात को हम बैठे खाना खाने के बाद, क्योंकि हम जल्दी खाना खाते हैं वहाँ पर। तो फिर उसके बाद कोई फ्रूट्स खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, तो मैं यूँ एप्पल्स काट रही थी, फ्रूट्स काट रही थी। मैं छोटी थी उस टाइम, लाइक इंटरमीडिएट कर रही थी। सो फिर उसके बाद वो छत पे देख रही थी, अलमारी के ऊपर इस तरह देख रही थी, घूर रही थी। तो ख़ैर वो रात ऐसे-तैसे करके गुज़र गई। तो वो आंटी जो है ना सुबह उठी और चली गई। चले जाने के बाद कुछ अरसा ये हुआ कि मतलब जैसे ही वो चली गई, तो मेरी माँ और मेरी जो दादी है उनके बीच में लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई। अजीब-अजीब लड़ाइयाँ हुई, और अजीब-अजीब बातों पे लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई। बहुत बेतुकी बातों पे लड़ाइयाँ होती थी, और वो लोग इतना बहस करते थे, इतना बहस करते थे कि बस वो लोग कहीं साइड, एक बंदा जो है ना, कोई साइड होता है जब लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, वो भी नहीं करते थे। बस दोनों एक जगह पे बैठ के फिर बातें करते थे, ताने देते थे एक दूसरे को, लड़ाइयाँ होती थी, घर के अंदर शोर-शरार पैदा होता था बहुत ज़्यादा। मेरे फादर आते थे, और वो जो है ना उनको फिर रोकते थे, तब जाके वो रुकते थे, या तो अलग-अलग होते थे। इसी तरह से बहुत ज़्यादा हमारे घर में एक बेचैनी सी स्टार्ट हो गई। बस लड़ाइयाँ अचानक से हो जाती थी किसी भी छोटी-सी चीज़ पे, तो खाने के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर, तो इसी तरह से लड़ाइयाँ होती गई। उसके बाद ये हुआ कि मेरी दादी आखिरकार उन्होंने कहा कि मेरे फादर जो थे वो भी तंग हो गए, क्योंकि घर के मामलात बहुत ख़राब हो गए थे, और घर के अंदर बहुत ज़्यादा एक अजीब सी एक चीज़ तारी हो गई थी, खौफ सी या अजीब कुछ चीज़ सी। सो अजीब सा कुछ हो गया था, घर के अंदर एक परेशानी क्रिएट हो गई थी, क्योंकि घर के अंदर जो है ना आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा था मेरी दादी और मेरी अम्मी के बीच में। तो वो दोनों आपस में लड़ते रहते थे टोटली 24 घंटा। तो इस वजह से जो है ना घर का माहौल बिल्कुल ख़राब हो गया था। मेरे फादर भी बहुत ज़्यादा परेशान थे इस मामला से। उससे पहले कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, कभी कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल सब कुछ स्मूथ जा रहा था। लेकिन जब से वो आंटी आके गई थी, तब से वो लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। तो खैर किसी ने इस पे गौर नहीं किया। उसके बाद ये हुआ कि आखिरकार हमारे घर के 2 पोर्शंस है इस तरह से।
तो एक पोर्शन में मेरी दादी शिफ्ट हो गई। उन्होंने कहा कि मैं जो है ना इस औरत के साथ नहीं रहूँगी। मेरी अम्मी को कहा कि मैं बहुत तंग होती हूँ, इसने मुझे बहुत तंग किया है, मैंने साइड होना है। तो वो अलग से साइड हो गई। तो मेरे फ़ादर और भी परेशान हो गए क्योंकि मेरे फ़ादर एक ही थे। इस वजह से मेरे फ़ादर बहुत परेशान थे। मेरी अम्मी को डाँटते रहते थे, घर के अंदर कोई अजीब-सी जो है ना मसले हो जाते थे। तो ख़ैर ये 2016, हाँ, ये सितंबर की बात है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इस तरह से गुज़रा। तो फिर मेरी दादी तो अलग हो गई, साइड हो गई और घर के अंदर यूँ इस तरह से एक अफ़सुर्दगी सी छाई रहती थी हमेशा। तो मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब होती थी, जैसे ही वो घर एंटर होती थी, ननिहाल से आती थी घर के अंदर या बाहर से कहीं से भी आती थी, तो मेरी अम्मी कहती थी कि मुझे जो है ना मेरे पेट में बहुत दर्द स्टार्ट होता है और मुझे बेचैनी सी होती है, घबराहट सी होती है और मेरा दिल करता है कि मैं इस घर से भाग जाऊँ और इस घर में ना आऊँ। तो ख़ैर मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और बहुत ज़्यादा एक दिन ऐसा हुआ कि पेट में दर्द हो गया, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता था। तो फिर मेरी अम्मी ने कहा कि चलो चलते हैं नानी की तरफ। तो वहाँ पे नानी के घर के करीब ही हॉस्पिटल था। तो उन्होंने कहा कि हम हॉस्पिटल भी जाते हैं चेकअप कराने के लिए और साथ में जो है ना नानी के घर चले जाते क्योंकि मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ। मैं बहुत चाहती हूँ कि ठीक हो जाए सब कुछ, लेकिन खुद बहुत चीज़ें जो है ना बिगड़ती जा रही है और बहुत ख़राबी पैदा हो रही है। तो फिर ये हुआ कि मैं और मेरी अम्मी जो है ना चले गए ननिहाल की तरफ। वहाँ से चेकअप कराया, चेकअप कराने के बाद ननिहाल की तरफ गए। फिर उसके बाद वहाँ पे बैठे तो मेरी अम्मी बहुत परेशान हो गई और ख़ैर मेरी नानी से डिस्कस नहीं करती थी, घरेलू मसले जो होते थे वो डिस्कस नहीं करती थी। आखिरकार मेरी अम्मी को मतलब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने डिस्कस कर लिया और कहा कि इस तरह से जो है ना मेरे घर के अंदर बहुत परेशानी हो गई है। तो मेरी सास जो वो अलग हो गई है और वो हमेशा मुझे देखती है तो फिर भी लड़ाई करती है और घर के अंदर एक अजीब-सी अफ़सुर्दगी सी छाई हुई है। जब घर से मैं बाहर निकलती हूँ तो मेरी तबीयत ठीक होती है, जब घर के अंदर रहती हूँ तो मेरी तबीयत जो है ना बहुत बिगड़ जाती है और अचानक से मेरे पेट में से एक दर्द स्टार्ट होता है और वो ख़त्म नहीं होता और मैं काम-काज भी नहीं कर सकती। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो मुझे लगता है कि किसी ने कुछ कराया है मेरे ऊपर या पता नहीं कुछ ऐसा हुआ है। ये अजीब-सा एक मामला है। मैं हॉस्पिटल भी गई थी, उन्होंने भी कहा कि कुछ भी नहीं है, आप भी ठीक हो। मैं मेडिसिन खाती हूँ, उसका भी कुछ नहीं होता। वही सब कुछ, तो मैं बहुत परेशान हूँ। तो मेरी नानी को जो है ना मेरी अम्मी ने ये सब कुछ डिस्कस किया मेरे मेरे सामने, मैं वहाँ पे बैठी हुई थी। तो फिर मेरी नानी ने कहा कि हाँ, हो सकता है कि कुछ न कुछ हो, गलत काम हुआ हो, कोई किसी ने काला जादू कराया हो या कुछ भी ऐसा गलत हो सकता है। तो हम ऐसा करते हैं कि करीबी पहाड़ पे एक औरत रहती थी एक, तो वहाँ पर जो है हम जाते हैं, अक्सर लोग वहाँ पे जाते थे, उनके पास वो आंवला टाइप की एक औरत थी। तो वो जो है ना हाथ देखती थी और इस तरह कुछ करती थी। तो मेरी नानी ने कहा कि चलो उसके पास चलते हैं वहाँ पर। तो फिर मैं और मेरी अम्मी और वो जो है मेरी नानी, हम तीनों चले गए वहाँ पर। तो वो आंटी बैठी हुई थी जो हाथ देख रही थी। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे पता है कि आप लोगों के घर पे कुछ ना कुछ मसला है, तो आप ऐसा करो कि आप ये दम का पानी ले लो। उन्होंने दम किया और मेरी अम्मी को एक धागा दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स में आप घर जाके ये दम का पानी पिए और फिर उसके बाद इसके ऊपर सब चारों तरफ, घर के चारों तरफ आप इसको जो है ना छिड़क लें। तो ख़ैर ये हुआ कि वो पानी जो है ना दिया हमें और वहाँ पे जो उन्होंने काफ़ी दुआ की और सर पे हाथ रख के मेरी अम्मी का ये वो सारा कुछ। तो जैसे ही हम बाहर निकले तो मेरी अम्मी ने कहा कि मैं बिल्कुल लाइट फ़ील कर रही हूँ और हल्का फ़ील कर रही हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। फिर उसके बाद ये हुआ कि हम लोग आए और घर के अंदर आए। ये तकरीबन दिसंबर का टाइम था। तो ख़ैर मेरी अम्मी आई और हमने घर पे पानी पिया और फिर उसके बाद मेरे फ़ादर को मेरी अम्मी ने वो बॉटल पकड़ाई और कहा कि घर के चारों तरफ जो है ना आप ये पानी फेंको और छिड़क के आ जाओ घर के अंदर। तो शाम का टाइम था। तो मेरे फ़ादर ने वो पानी पिया, हम सब ने पानी पिया, दुआ की और फिर आयतुल कुर्सी वग़ैरह पढ़ा और हमें डर लगा कि हाँ, शायद हो सकता है किसी ने काला जादू किया हो। सो ये हुआ कि सारे चारों तरफ, घर के चारों तरफ पानी छिड़क के फिर उसके बाद घर आ गया। उसी रात को ही मेरी अम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। लाइक सुबह तक वो जो है ना उठ ही नहीं पाई, इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि वो अनएक्सप्लेनेबल था। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, लाइक बिस्तर पे आ गई। तो मेरे फ़ादर बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि
तुम लोग सब तैयार हो जाओ, तुम लोग नानी की तरफ जाना, हो सकता है हॉस्पिटल में हमें लेट हो तो हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, हो सकता है हमें एडमिट कराना पड़े, तो तुम लोगों का कोई केयर करने वाला नहीं है, तो इसलिए जो है ना तुम लोग भी तैयार हो जाओ। तो हम लोग सारे तैयार हो गए और फिर उसके बाद सुबह ऐसे तैसे करके थोड़ा चाय वगैरह पी, उसके बाद हम बाहर निकले। मेरी अम्मी को हमने तैयार किया क्योंकि वो बिल्कुल बस इस तरह बीमार होके ना लेट गई थी, मतलब लाइक वो हिलने के काबिल भी नहीं हो गई थी, इतनी बीमार हो गई थी, उस पता नहीं क्या हो गया था। खैर मेरे फादर ने गाड़ी जो है ना गेट के बाहर खड़ी की और बिल्कुल हमारा जो घर है गेट है वो रोड के बिल्कुल मतलब रोड पे ही हमारा गेट खुलता था, इसलिए रोड के साथ ही था। तो हमारे घर पे इस तरह बड़े बड़े रोड्स नहीं होते, मतलब हमारे हुंजा में बड़े बड़े रोड्स नहीं होते, लाइक वो जो है ना छोटे छोटे रोड्स होते हैं, कच्चे कच्चे रोड्स होते हैं, तो यूँ एक दो गाड़ियाँ गुजर सकती है आस पास में इस तरह से। तो मेरे फादर ने इस तरह खड़ी की साइड पे ही, तो हम सब बैठे पीछे सीट पे और आगे मेरी अम्मी बैठी। जैसी अम्मी बैठी है तो अचानक से हमें नोवेयर, हमें नहीं पता चला कहीं से कि कोई ट्रैक्टर आया है और वो जो दरवाज़ा था गाड़ी का आगे वाला वो अपने साथ उड़ा के ले गई, लाइक इस तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया उसको टकरा के। लाइक वो बंदा भी हमारे जानने वाला ही था, वो भी हैरान हो गया कि ये कैसे हो गया, अचानक से मिनट में ऐसा हुआ है। तो हम सब हैरान हो गए, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि यार ये जो वो है डोर है, ये कैसे टूट गया एकदम से, लाइक एकदम से जो है ना यूँ टूट गया। तो ख़ैर हम बहुत परेशान हो गए, एक नुकसान हो गया यहाँ पर हमारा। ये गाड़ी जो इस तरह इसका जो डोर सारा टूट गया इस तरह, सो कैसे-तैसे करके हमने मेरे फ़ादर ने वो कार का जो डोर था उसको गाड़ी से बाँधा और कैसे-तैसे करके हम लोग चले गए। हॉस्पिटल में मेरी अम्मी को एडमिट कराया, फिर उसके बाद हम लोग उधर घर चले गए। जैसे ही हॉस्पिटल में एडमिट कराया, ड्रिप्स लगवाए या कुछ इस तरह से 1-2 घंटे गुज़र गए तो मेरी अम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई, मतलब बहाल हो गई, ठीक हो गई। तो फिर उसके बाद हमने कहा कि फिर मेरी अम्मी ने कहा कि चलो चलते हैं। गढ़ चलते, क्योंकि हमारे वहाँ पे ना हुंज़ा में हम भेड़ बकरियाँ वग़ैरह भी पालते हैं, गाय भी पालते हैं, तो हमारा अपना ही दूध का सिस्टम होता है ज़्यादातर, क्योंकि हमारी ज़मीनें होती हैं तो इस वजह से। तो हमारा एक बहुत बड़ा बाग़ था जिसमें आधा जंगल था, आधा हमने ज़मीनें बनाई हुई थी। यूँ पहाड़ पे इस तरह से आप ज़मीनें नहीं बनाते हैं, ये दीवारें करके ज़मीन बनाते काश्तकारी के लिए और साइड पे आपका जंगल होता है, इस तरह का एक बहुत बड़ा हमारा बाग़ था। तो उनमें जो है ना हम लोग बकरियाँ छोड़ते थे, अपनी गाय छोड़ते थे, क्योंकि दिसंबर का मंथ था तो यूँ इतनी कोई ग्रीनरी नहीं थी। लेकिन ये था कि हम जो है ना पूरे बाग में उनको छोड़ देते थे कि कुछ ना कुछ खा लेंगे, इस तरह से यूँ थोड़ा-सा एक वर्जिश भी हो जाएगी बॉडी की। तो फिर मेरी फूफू और मेरा जो भाई था शाम को वो हम लोग आ गए वापस अपने घर पे, तो फिर उसके बाद मेरी फूफू और वो जो भाई थे वो गए उनको बकरियों को अंदर मतलब बंद करने के लिए। सुबह जाते थे छोड़ने के लिए बाहर और रात को जाते थे, मतलब शाम को जाते थे बंद करने के लिए उनको। तो वहाँ से दूध वगैरह भी ले आया करते थे सुबह के टाइम पे या तो शाम के टाइम पे, इस तरह से। तो ये लोग गए हैं वो बाग में, तो उन्होंने देखा कि वो जो बकरी एक थी हमारी और उसने अभी 20 डेज़ के अंदर ही 2 बच्चे दिए थे और 2 बकरी के बच्चे थे और 1 माँ थी। तो फिर उसके बाद उन्होंने छान मारा पूरा बाग, देखा कि कहीं नहीं थे और वो नीचे की तरफ गए, नीचे ज़मीनों की तरफ गए, तो वो ज़मीनें यूँ स्लाइड हो गई थी। स्लाइड होके ना बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई थी और हमारी, क्योंकि ना इस तरह खुले-खुले मैदानों की तरह ज़मीनें नहीं होती, हमारा पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर यूँ तय-तय करके मतलब लेयर्स करके हम ज़मीनें खुद से बनाते हैं। तो वो जो है ना खुद से बनाए हुए ज़मीनें यूँ दीवार उनके टूट गए, इस तरह लेयर्स में नीचे स्लाइड हो गए और बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया था वो, बिल्कुल मतलब पहाड़ घिस चुका था नीचे, जो हमने ज़मीनें बनाई थी। वो हमारा एक और दूसरा नुकसान हो गया। मेरे भाई ने सर पकड़ा वहाँ पे, तो फिर वो लोग बहुत ज़्यादा तंग हो गए और उन्होंने कहा कि यार बड़ा नुकसान हो गया। अभी वही ज़मीनें जो है ना नीचे स्लाइड होके ख़त्म हो गई थी। फिर उसके बाद वो बकरियों को ढूँढते, क्योंकि वो तो बाहर नहीं जा सकते थे, उस बाग से चारों तरफ दीवार और गेट था। तो उसी बाग के अंदर ही जंगल की तरफ गए वो लोग उस तरफ। तो वहाँ पे एक पूल बना हुआ होता है हमारे वहाँ पे एक साइड पे, क्योंकि उसी पुल से हम जो है ना अपने बागात के अंदर पानी का वो करते हैं।
पानी छोड़ा करते हैं। तो वो यूँ स्विमिंग पूल, वो पूल था, स्विमिंग पूल तो नहीं कहेंगे, पूल था। तो वो प्लांट्स गिरे हुए थे क्योंकि ऑटम का सीज़न गुज़रता है ना, फिर विंटर्स आता है, तो पूरे पूल के अंदर प्लांट्स गिरे हुए थे, ये सॉरी प्लांट्स के लीव्स गिरे हुए थे। और फिर उसके बाद जो है ना, मेरे भाई ने अंदर देखा पूल के अंदर, तो वहाँ पर वो बकरी गिर गई थी और उसके 2 बच्चे भी गिर गए थे, और वो वहाँ पे और नुकसान, ये तीसरा नुकसान हो गया हमारा। तो ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उन्होंने कहा कि ये तो बहुत गलत हुआ हमारे साथ। और ये लोग भागते-भागते आए हमारे घर और मेरे फ़ादर को कहा उन्होंने कि हमारा ये नुकसान हो गया है। तो उन्होंने पिक्चर्स ली थी और वो दिखाया, तो मेरे फ़ादर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा कि ये तो बहुत गलत हो गया। तो मेरी अम्मी और सब लोग हम बैठे हुए थे, तो मेरी अम्मी ने कहा कि उसी औरत को जल्दी से कॉल करते हैं और उनको बताते हैं कि ये हमारे साथ हो रहा है। कल से जब से हमने पानी पिया है तब से जो है ना हमारे पर अटैक्स हो रहे हैं। तो पता नहीं क्या हो रहा है, उस आंटी को हम कॉल करते हैं, उससे पूछते हैं। तो फिर ये हुआ कि मेरी दादी शायद उस दिन ही दोपहर को सो गई थी, आग लग गई थी। तो वो जो है ना उठी, उठ के जल्दी से भाग के हमारे घर की तरफ आई, इस सेक्शन की तरफ आई और कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है, मैं बहुत आइंदा से मैं नहीं लड़ूंगी, आइंदा से कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगी, मैं बहुत ज़्यादा जो है ना परेशान हो गई हूँ। अब मैं जो है ना इस तरह से बात की, तो मेरी अम्मी सब ने हमने बात की, तो मेरी अम्मी ने कहा और मेरी दादी ने कहा कि चलो हम चलते उस औरत की तरफ, कि आज रात को ही चलते हैं, ऐसा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है हमारे साथ, कोई ऐसा ना कोई और कोई चीज़ ना हो जाए, तो हम बहुत डरे हुए हैं, हम उसके पास चले जाते हैं वक्त गुजरने से पहले, तो कुछ ना कुछ हमें पता चल जाएगा कि हमारे साथ हुआ क्या है, हो रहा है क्या, मतलब क्या हो रहा है हमारे साथ। फिर उसके बाद ये हुआ कि ये तीनों मेरे कज़न को बुलाया हमें जो है ना हमारी देखभाली के लिए। मेरी फूफी भी थी एक, साथ में कज़न रहते थे, उनको बुलाया और हम सब फैमिली अंदर बैठे और मेरी दादी, मेरी मम्मी और फिर मेरा जो फ़ादर है वो तीनों हमारी एक और जीप थी उसमें बैठे और वो अल्लाह-अल्लाह करके चले गए वहाँ पर। वो डर रहे थे कि ऐसा ना हो कि फिर से हमारे साथ कोई हादसा हो जाए या कोई गाड़ी का और कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो ऐसा कुछ। तो डरते हुए वो लोग चले गए, तो उस आंटी के पास, उस आंटी ने कहा कि हाँ, मुझे पता था कि तुम लोगों के साथ ऐसा होने वाला था। तुम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा एक जो है ना जादू हुआ था और तावीज़ें बाँधी गई थी तुम लोगों के घर के अंदर। तो अभी भी वो तावीज़ें मौजूद है। और दूसरी बात ये है कि ये या तो ये जान माँग रही थी या तो माल माँग रही थी। तुम लोगों के कोई अच्छे माल होंगे, शायद तुम लोगों ने कोई अच्छा काम किया होगा, तुम लोगों के उसमें पास्ट में, या तो कोई अच्छे कर्म होंगे तुम लोगों को, तो इस वजह से जो है ना तुम लोग बचत हो गए हो, वरना तो तुम लोग सब ने मरना था। अगर तुम लोग नहीं मरे, अगरचे तुम लोग नहीं मरे, तो तुम लोगों का जो है ना माल का नुकसान हो गया है। तो माल का नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, अब तुम लोग आज़ाद हो चुके हो। अब तुम लोगों ने क्या करना है कि वो तावीज़ें घर के अंदर से बाहर निकाल के उनको जला देना है। फिर उसके बाद वो वहाँ से आ गए और फिर उसको, हाँ, उस आंटी ने एक रुई दी, कॉटन का एक वो जो होता है वो दिया और एक ऑयल दिया। देने के बाद उन्होंने कहा कि आपके जो हॉल रूम है उसके अंदर वो तावीज़ रखा हुआ है, आप लोग ढूंढे उसको और निकाले। और फिर उसके बाद आप लोगों का जो मेन एंट्रेंस का जो गेट है उसके पिलर के नीचे किसी ने जो है ना कोई चीज़ दबाई है। तो आप लोग ऐसा करें कि ये जो रुई है उसको, और वो जो बॉटल है ऑयल का, वो दुआ किया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि जो ऑयल और वो जो रुई, सॉरी, जो रुई है उसको जगह जगह जलाना है आपने। फ्लेम जो निकलेगा आग का वो येलो या ब्लू निकलेगा, ठीक है। अगर ब्लू निकलेगा, येलो निकलेगा तो नॉर्मल है। अगर वहाँ पर जहाँ पर आप लोग जलाते जाओ चारों तरफ, तो जहाँ पर ब्लैक कलर का निकलेगा तो आपने ठीक उसी नीचे आपने खोदना है, क्योंकि वहाँ उसके नीचे दबा हुआ होगा वो चीज़। तो फिर रोड के साथ ही हमारा घर था, गेट था, पिलर था। तो हमने कहा कि हाँ, हो सकता है किसी ने जो है ना दबाया होगा रात को, हमें क्या पता। तो फिर ये हुआ सब कुछ। तो फिर भागते हुए जो है ना आ गए हमारे घर पे। तो हमें जल्दी जल्दी ये वाक़या बताया और उन्होंने कहा कि मेरे कज़न और मेरे भाई और मेरी माँ और दादी, तीन चारों मिलके गेट की तरफ गए और
मेरे फ़ादर और हम सब जो जितनी भी हम बहन जो लड़कियाँ थी, हम लोगों ने हॉल रूम की तरफ उन्होंने कहा कि हॉल रूम को छान मारते हैं और हॉल रूम से जो भी चीज़ हमें मिलेगी या जो भी हम देख देख लेंगे क्योंकि हमारा हॉल रूम काफ़ी बड़ा था। एक अलमारी भी थी, हमने अलमारी के अंदर क्रॉकरी के सामान रखे हुए थे, बॉक्सेस रखे हुए थे, तो हमें लगा कि शायद उसके अंदर भी हो सकता है क्योंकि आंटी वो सोई हुई थी रात को अकेली थी। हमें पता चल चुका था कि वही आंटी है और उसी ने किया है, कोई इस तरह किसी कोई बंदे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा, उसी ने ही किया, हमें पता चल चुका था। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि हम सब जो है ना हॉल रूम के अंदर गए और छान मारा सबने। तो मैंने अपने फ़ादर को नहीं, पहले हमने बहुत ज़्यादा छान मारा, गदेलों के अंदर छान मारा, क्रॉकरी के अंदर छान मारा, टी पॉट्स के अंदर देखा, कुशन्स के अंदर देखा, हर तरफ देखा, कारपेट के नीचे देखा, कालीनों के नीचे देखा, हर तरफ देखा, कुछ भी नहीं मिला। तो मुझे याद आया कि वो आंटी ऊपर छत की तरफ देख रही थी अलमारी के ऊपर। तो मैंने फ़ादर को कहा कि आप अलमारी के ऊपर चढ़ के उस तरफ वो जो वुड का लाफ्टर लगा हुआ है उसको आप देखें, हो सकता है उसके अंदर छुपाया होगा क्योंकि ज़ाहिर-सी बात वो ऐसी जगह पे छुपाएगी जहाँ नज़र ना आएगा। तो फिर मेरे फ़ादर यूँ चढ़े उसके ऊपर, तो इतना दूर था, काफ़ी दूर था। मेरे फ़ादर काफ़ी माशाल्लाह से हाइटेड है, तो 6 फीट है हाइट है। तो वो उनका हाथ यूँ इस तरह अलमारी के उस तरफ से ना यूँ चला और फिर उसके बाद वहाँ से निकाला वो ताबीज़ वहाँ से निकाला, तो वो रेड कलर का और ब्लैक कलर के किसी कपड़े में बंधा हुआ था और यूँ मुट्ठी मतलब आप हाथ में लो ना इतना भारी एक ताबीज़ बंधा हुआ था, यूँ सिया हुआ था। तो हमने शुक्र किया, हमने कहा कि चलो यार हम बच गए, बस हम यहाँ हमने निकाल दिया इसको। फिर उसके बाद ये हुआ कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, हमने वो चीज़ निकाली और फिर और भी देखा, कुछ भी नहीं मिला, वही एक चीज़ मिली। फिर वो उठा के हम उधर गेट पे की तरफ चले गए, तो वो लोग फ्लेम लगा रहे थे और वो रुई और एक रुई को एक लकड़ी के साथ उन्होंने बांधा था और लकड़ी के ऊपर वो ऑयल डाल रहे थे और जला रहे थे। आखिरकार एक पिलर बाहर रोड की तरफ, पिलर के नीचे लेफ्ट पिलर पे उसके थोड़े से डिस्टेंस पे उन्होंने जलाया। तो फिर उसके बाद वहाँ पे इतना ज़्यादा खौफ़नाक ब्लैक कलर का, फुल ब्लैक कलर का एक धुआँ निकला अजीब-सा। तो मेरे भाई के हाथ में बिलचा पकड़ा हुआ था उन्होंने, तो वो ज़मीन खोदना स्टार्ट हो गया क्योंकि सर्दी होती है, सर्दी में मिट्टी सख्त हो जाती है। तो वहाँ पे बहुत सर्दी पड़ती है दिसंबर में, विंटर्स में तो स्पेशली बहुत सर्दी पड़ती है। तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी, तो अजीब सा तूफ़ानी रात था और विंड चल रही होती थी और क्लाउड्स थे, बहुत बुरा था। मतलब कि वो जो वेदर था वो विंड बहुत अजीब सा विंड चल रहा होता था, अजीब आवाज़ें आती थी, रू 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 इस तरह से अजीब सी आवाज़ें आ रही होती थी। तो ख़ैर ये हुआ कि वहाँ पे जल्दी-जल्दी उन्होंने जो है ना खोदना स्टार्ट किया, तो अंदर की तरफ देखा, ज़्यादा गहरा नहीं था। यूँ निकाला तो एक 3 शॉपर्स के लेयर्स थे, ब्लैक कलर के शॉपर्स थे, 3 लेयर्स थे और इतना बड़ा कुछ था उसके अंदर। तो उन्होंने निकाला, खोला यूँ निकाला तो उसके अंदर देखा कि एक पूरा बकरी का सर पड़ा हुआ था, पूरा लाइक वो बकरे का सर पड़ा हुआ था और उसका ज़बान निकला हुआ था। उसके मुँह के अंदर एक लीमू था और उस लीमू के ऊपर सुइयाँ लगी हुई थी और वो हमारे फैमिली मेंबर्स लेट्स सपोज हम 7 है तो 7 सुइयाँ लगी हुई थी उसके अंदर, लींबू के अंदर, और वो उस बकरे के मुंह के अंदर था और वो दबा हुआ था हमारे घर के नीचे, मतलब गेट के नीचे। आप खुद इमेजिन करें कि किस तरह का कुछ हुआ था, कितना बुरा एक काला जादू हुआ था। लाइक हम लोग लिटरली वहाँ पे हमारी बहुत हालत ख़राब हो गई और हम बहुत डर गए। अभी भी मैं आंखें बंद करती हूँ तो वो जो है ना बकरा मेरे आंखों के उसमें आ जाता है। लाइक हम लोग इतना डरे हैं, इतना डरे। और फिर उसके बाद उसको निकाला वो, क्योंकि विंटर्स के टाइम पे ये होता है ना कि जो भी चीज़ आप ज़मीन के अंदर दफना दो वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो गलता है, वो जल्दी नहीं गलता क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो बहुत ज़्यादा हमें डर लगा और फिर मेरे फ़ादर ने जल्दी-जल्दी उस औरत को कॉल की जो वो हाथ देखती थी, वो वाली औरत। तो उनको कहा कि ये हमें मिला है, ये 2 चीज़ें मिली है, एक तावीज़ मिला है और एक इसका पूरा सर मिला है हमें, तो हम क्या करें अब? तो उस औरत ने कहा कि आप लोग, मैं यहाँ से दुआ कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो बला टल चुकी है, कोई मसला नहीं है, बट आप लोगों को इस चीज़ को जलाना है, तो अपने घर से
1-2 मीटर्स दूर ले जाएँ उसको और वहाँ पे खुले मैदान में इसको उसी ऑयल और उसी रुई के साथ आप उसको जला दें और जलाने के बाद मुकम्मल तौर पे जब वो जल जाएगा तो आपने वापस घर की तरफ आना है और जब आप वापस आएँगे तो आपने पीछे मुड़ना नहीं है, बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन पे आपने पीछे नहीं मुड़ना बिल्कुल भी। आप मुड़ेंगे तो आप फिर से दावत देंगे उस बुराई को, जो भी एंटिटी होगी आप उसको फिर से दावत देंगे, तो आपने नहीं मुड़ना। आप कोई ऐसे बंदे लेके जाएँ या अपने साथ आप अकेले जाएँ, जो कि आप ये काम करके आएँगे, मतलब कर सकते हैं। सो फिर वो डिस्कस की तो मेरे कज़न ने कहा कि मैं आपके साथ आता हूँ, मेरे फ़ादर को कहा, तो मेरे फ़ादर ने कहा कि नहीं, मैं किसी पे एतबार नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी तो एक कज़न ही था, मतलब लाइक, तो हमारा घर का अपना ही मसला है, हमारे ज़िंदगी का मसला है, हम इस तरह से हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। तो मेरी अम्मी के साथ डिस्कस की तो मेरी अम्मी ने कहा कि मैं वादा करती हूँ मैं पीछे नहीं देखूँगी और मैं आ जाती हूँ आपके साथ। तो फिर वो दोनों चले गए, मेरी मम्मी और वो मेरे डैडी चले गए और उन्होंने खुले मैदान में जो है ना उसको जलाया है। और उसको जलाया, जलाने के बाद ये हुआ कि वो लोग फिर मेरी अम्मी कहती है कि मेरी जो बॉडी है बहुत भारी हो गई थी जब वो जला रहे थे, हम लोग आयतुल कुर्सी पढ़ रहे थे और आयतें पढ़ रहे थे। तो जब वापस पीछे मुड़े हैं जला के उसको फुल राख करके, तो पीछे जैसे ही मुड़े हैं तो मेरी बॉडी बहुत भारी हो गई। मेरे फादर भी कहते कि मेरी भी बॉडी बहुत हैवी हैवी हो गई। हम लोग भागना चाहते थे लेकिन नहीं भाग सके और हम लोग जो है ना कोशिश कर रहे थे कैसे तैसे करके जैसे ही जल्दी हम जो है घर के अंदर जाएं या जल्दी पहुंचे, लेकिन हम नहीं पहुंच पा रहे थे। हमारी बॉडी ऐसा लग रहा था जैसे हमारे पाँव से 10-10 किलो के पत्थर बंधे हुए हैं और हमारे जो पाँव है वो उठ नहीं पा रहे थे, तो कदम, मतलब कदम रखने के लिए। तो इस बीच में कहती है मेरी अम्मी कि मैं जल्दी-जल्दी कर रही थी, यूँ कदम रख रही थी यूँ, तो मैं अचानक से किसी पत्थर से लग के गिर गई नीचे। तो मेरे फादर ने कहा, अब तुमने पीछे नहीं देखना, ज़िंदगी और मौत का सवाल है हमारा, हमारी फैमिली का सवाल है, आपने बिल्कुल पीछे नहीं देखना। तो मैंने आयतुल कुर्सी स्टार्ट की है। तो आयतुल कुर्सी पढ़ना स्टार्ट किया और मेरे फादर ने भी पढ़ा, आहिस्ता-आहिस्ता हल्का होता गया। जैसे ही वो लोग आयतुल कुर्सी पढ़ते थे तो उनके कदम चलना स्टार्ट हो जाते थे और वो ऐसे-तैसे करके घर के अंदर घुस गए। तो फिर उसके बाद उस आंटी को हमने दोबारा कॉल की मेरे फादर ने, तो उस आंटी ने कहा कि आपने ऐसा करना है कि आपने मुँह हाथ धोना है और फिर आपने जो कपड़े आपने पहने हैं वो कपड़े आपने निकालने हैं और वो निकाल के आपने उसको घर के अंदर नहीं रखना, किसी सहन में रखना और सुबह नमक के पानी से कपड़े धोने हैं आपने। तो फिर उसके बाद हमने गर्म पानी रखा और फिर उसके बाद मुँह हाथ धोया, कपड़े चेंज किए उन्होंने, फिर बाहर वो रखे। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल हो गया। उसके दूसरे दिन मेरी अम्मी बहुत खुश हो गई और हम सब बहुत खुश हो गए। मेरी दादी भी बिल्कुल रिकवर हो गई है, जो लड़ती थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। जो बहाने बनाती थी वो सारा कुछ बिल्कुल एकदम से एक, हालाँकि विंटर्स थे, हमें लगा स्प्रिंग आया है, लाइक इतना अच्छा फ़ील हुआ हमें, लाइट-लाइट सा फ़ील हुआ और बहुत अच्छा हुआ। तो हमने जो है ना, फिर मेरी अम्मी ने कहा कि मैं उस औरत के पास जाऊँगी, उन्होंने हमारी जान बचाई है, तो कुछ गिफ्ट्स लेके जाती हूँ, कुछ कपड़े या कुछ इस तरह की चीज़ें। तो मेरी अम्मी वहाँ पे चली गई और उन्होंने पूछा भी कि आप मुझे अब बताएँ कि ये किसने किया था इतना बड़ा काम? तो फिर उस औरत ने कहा, वो बहुत पहुँची हुई औरत थी, लाइक कि बहुत मतलब आलिम थी, लाइक टाइप ना इस तरह। तो उसने जो है कहा कि आप जो सोच रही हो ना, जिस औरत के ऊपर आप शक कर रही हो वही ही है। मैं नाम लेना नहीं चाहूँगी लेकिन आपने जो जिस पे शक किया है और जिस पे आप सोच रही कि वही करेगी तो वही है। तो मेरी अम्मी को शक था कि वही आंटी है। तो फिर हम लोग आए और मेरी अम्मी आई तो हमने सबको बताया और उसकी बहू को भी बताया। तो ख़ैर ये हुआ कि मेरी अम्मी वहाँ से वापस आई और पूरे इलाके में बात फैल गई, क्योंकि हमारे वहाँ पे ना ऐसे बड़े लेवल पे कोई भी काला जादू नहीं कराता। छोटे-छोटे लेवल पे करते हैं, बदनज़रियाँ होती है, सब कुछ होता है, लेकिन इस लेवल पे कोई नहीं कराता। और वो आंटी बहुत ज़्यादा जेलस हो गई थी, वो इसलिए कि वो नाकाम होके आए थे कराची से और हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी और ज़मीनें और ये सब कुछ था, बिज़नेस। तो वो उस चीज़ से जलन हो गई थी उसको और वो जो है ना इस तरह से बुराई के पीछे चली गई थी। तो ख़ैर एक और भी बात है कि बंदा जितना भी बुरा करना चाहे वो नहीं कर सकता, और दूसरी बात ये है कि बुराई हमेशा जो है ना हार जाती है। आप बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है, चाहे आप जितना भी कोशिश करें, जी जान तोड़ मेहनत करें कि किसी को गिराना है या किसी को जादू की वजह से गिराना है या किसी भी तरीके से उसको जो है ना
उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश जब कोई भी करता है तो वो खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वो आंटी अभी जो है ना खुद डिस्ट्रॉय हो गई है। कोई माशरे में उससे बात नहीं करता, सब लोग डरते हैं उससे। वो आइसोलेटेड हो गई है और उसका जो एक बेटा था वो भी शिफ्ट हो चुका है दोबारा कराची। तो वो आंटी उधर हुंजा में ही बैठी हुई है और सब लोग उसको जो है ना जादूगरनी बुलाते हैं और उससे डरते हैं। उसको उनको लगता है कि उसने खुद जादू कर किया था। तो वो उसने किसी से करवाया था, उसने खुद जादू नहीं किया था। लेकिन वो ये है कि बस उसकी नीयत ख़राब थी और नाम बदनाम हो गया। और फिर उसके बाद में हमारे घर में फिर गेट के ऊपर हमने कैमरा लगवाया और फिर बस इसी तरह से ऐसा उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ। सो बस बात यहाँ पर ये है कि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है और कोई भी इस तरह से नहीं जीत पाता। और ये सोचता है ना कोई बंदा कि चलो मैं जो है ना इस तरह से किसी को डिस्ट्रॉय करता हूँ, जब मेरे पास कुछ भी नहीं है तो किसी और के पास क्यों है या ऐसा कुछ। तो आप जो है ना दुआ करो, आप मेहनत करो। किसी और से छीन के आपको क्या हासिल होगा, या वो प्रॉपर्टी तो आपको नहीं मिलने वाली थी ना। जब कोई बंदा अगर कोई मर भी जाता या कुछ भी हो जाता तो वो फिर भी आपको नहीं मिलता। ये एक वाक़या हुआ, तो ये बहुत बड़ा वाक़या था। तो अब हमारे घर पे बहुत खुशहाली है और कुछ कोई मसला नहीं है और सब कुछ जो है ना नॉर्मल हो चुका है। ऐसे बहुत सारे मेरे पास वाक़ये हैं, हमारे इलाके में ऐसे बहुत सारे हुए हैं, डरावनी स्टोरियाँ हैं, वो फिर कभी मैं डिस्कस करूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए यही। थैंक यू सो मच।